हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू द पावर 10 इज व्हाट। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज़्ड टू द पावर एन दिया हुआ है, इनफैक्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू टू द पावर एन सबके लिए वो सेम अप्लाई होता है ना। अगर ये दे रखा है, अब चाहते हो कि एक्स टू द पावर पी, वाई टू द पावर क्यू, जेड टू द पावर आर का कोफिशिएंट निकालें, तो क्या करते हैं उस केस में? हम करते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एंड देन एक्स टू द पावर पी, वाई टू द पावर क्यू एंड जेड टू द पावर आर, है ना। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से मल्टीनोमियल थ्योरम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक्सपेंशन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 10 है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इसको फैक्टराइज करके अगर बाइनोमियल बना सकते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे फैक्टराइज नहीं होगा, तो क्या करेंगे, सेम चीज, है ना। अब जैसे इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, और क्या लिखेंगे, 1 टू द पावर पी, एक्स टू द पावर क्यू एंड एक्स स्क्वायर टू द पावर आर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल। 1 टू द पावर पी ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा एक्स टू द पावर पी इंटू एक्स टू द पावर 2 आर, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 10 अपॉन पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर पी प्लस 2 आर, राइट। अब आपको चाहिए क्या, एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट। तो एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब ये आपका 4 बन जाए। दैट मीन्स यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, p प्लस 2r इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन मिल गया। और कोई दूसरा इक्वेशन हो सकता है, तो एक इक्वेशन तो और हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है वो। दैट मीन्स एक और रिलेशन हमें मिल जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्या और भी कुछ पॉसिबल है? और यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं दिख रहा है ना। तो इन दो इक्वेशन का यूज करके अब आपको वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा, है ना। हिट एंड ट्रायल यूज करके आपको पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, पी क्यू आर, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है ना कि जो भी पी क्यू आर का वैल्यू होगा इंटीजर होगा। ऐसा हो सकता है कि आर आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पॉसिबल है। आर जीरो पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, लेकिन क्या 3 पॉसिबल हो जाएगा, 3 टू जा 6, p प्लस 6 इज इक्वल टू 4, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये यहाँ तक हो सकता है। जब r जीरो होगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4। जब r जीरो तो p बराबर 4। जब r 1 होगा, r की जगह पे आप 1 रखो तो क्या हो जाएगा, r की जगह पे 1 रखेंगे तो p बराबर 4 - 2 दैट इज 2 हो जाएगा, है ना। और जब r आप 2 रखते हो तो p क्या रखना पड़ेगा, 0, है ना। अब p r आपको मिल गया, p 4 है, r 0 है, p 4 r 0, तो q क्या हो जाएगा, 10। जब ये 2 है, ये 1 है, तो 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 7, 2 प्लस 0 2, तो ये हो जाएगा 8, राइट। तो पी क्यू आर का वैल्यू आपको अब मिल चुका है ना। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअली, है ना। तो अगर x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है तो पहला तो p का ये वाला, पी क्यू आर का ये सेट, फिर ये सेट, फिर ये सेट आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए, ऑब्वियसली इस केस में जो आपको ये चीज मिल रहा था यहाँ पे, है ना, अगर p एंड r का वैल्यू रखोगे तो आपको ऑब्वियसली x टू द पावर 4 ही मिलने वाला है, क्योंकि p प्लस 2 r हमने 4 रखा है, तो यहाँ तो 4 मिलेगा। बस ये वाला चीज आपको ऐड करना है। तो किसके लिए क्या क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 अपॉन p का फैक्टोरियल, दैट मीन्स फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 0, प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन
ये ले लो अब, 2 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, प्लस अब 10 का फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट द आंसर। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलने वाला है 1/4। एक मिनट, ये फैक्टोरियल यहाँ पे गलत हमने करा है ना, q का वैल्यू 10 कैसे हो सकता है, 4, ये 6 होगा, सॉरी, दिस विल बी 6, क्योंकि 4 + 6 10 चाहिए ना, दिस विल बी 6। ओके, सो यहाँ पे भी गलत है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सही है ना। अब देखो फैक्टोरियल 10 इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, एंड डिवाइडेड बाई आपका 4 × 3 × 2 × 6 का फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड वाला टर्म देखिए, फैक्टोरियल 10 को लिखोगे 10 × 10 8 7, 10 × 8 × फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 2 है तो इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 0 तो 1 हो जाता है, एंड देन फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10 × 9 × 8। अच्छा, यहाँ पे एक 9 रह गया ना, तो जगह 10 × 9 × 8 × 7, 8 तक ही, यहाँ तक हो जाएगा ना 8 का फैक्टोरियल, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 × 8 का फैक्टोरियल। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कटेगा, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, दैट मीन्स यहाँ से क्या मिला, 10 10 3 = 30, 30 3 = 37 = 210, प्लस यहाँ पे आ जाइए, 7 से 7 कटेगा, 2 से 4 टाइम्स, 9 6 9 4 = 36 × 10 360, प्लस यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, 2 5 9 5 = 45, इन सबको ऐड कर दो आप, तो क्या मिलेगा, 0 + 5 + 0 5, 4 + 6 10, 10 + 1 is 11, 1 बच गया, 3 + 2 5 + 1 is 6, दैट मीन्स 615 विल बी द आंसर, मतलब x टू द पावर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 615। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।